हेलो फ्रेंड। आज हम लोग सीएसएस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। ओके, क्या होती है सीएसएस? ओके, सो दिस इज लेक्चर 2। ओके, फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हम एचटीएमएल के बारे में पूरा डिस्कस किए, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन किए हैं। एचटीएमएल क्या होती है, वाट एवर। तो लेक्चर 1 को आप जरूर विजिट कीजिएगा। ओके, सो सो हम लोग आज हम सी एस एस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सी एस एस? सी एस एस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ओके, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ओके, कैस्केडिंग का एक अपना मतलब होता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। कैस्केडिंग मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस कैस्केडिंग। ओके, बट स्टाइल के बारे में हम लोग जानते हैं, व्हाट इज अ स्टाइल। ओके, दिस इज सीट मीन्स फाइल, एक फाइल है जो स्टाइल बताएगा। ओके, दैट इज इट। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एचटीएमएल से हम क्या कर रहे हैं, एक वेब डेवलप कर रहे हैं, जिससे हम केवल एक बॉडी डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ बटन होना चाहिए। सपोज हम एक एचटीएमएल से हम एक फाइल, एचटीएमएल फाइल से हम क्या कर रहे हैं, एक वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं। तो इस वेब पेज में क्या हो रहा है, यहाँ हम हेडिंग डाल रहे हैं, इस यहाँ बटन डाल रहे हैं, बटन रख रहे हैं। ओके, यहाँ इमेज रखेंगे। सो एचटीएमएल से बस इतना ही पता चलता है कि कहाँ हम हेडिंग रखेंगे। ओके, कहाँ हम बटन देंगे। ओके, एंड कहाँ हम इमेज शो करेंगे। ओके, किस पोजीशन पर इमेज शो करना। ओके, तो ये केवल एक स्ट्रक्चर, एचटीएमएल केवल एक स्ट्रक्चर दिखाएगा। ओके, मगर सीएसएस क्या करेगा, सीएसएस क्या करेगा, इस जो स्ट्रक्चर है उससे हम क्या डिजाइन देगा, स्टाइल देगा। जस्ट लाइक ए बटन, अगर हम बटन है तो बटन किस प्रकार का होना चाहिए, कि बटन एक स्क्वायर में होना चाहिए या ट्रायंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए बटन। अब बटन का रंग क्या हो सकता है, कलर भी डिसाइड किया जा सकता है ना? कि बटन का कलर हम ग्रीन भी रख सकते हैं, या बटन का कलर हम ब्लू भी रख सकते हैं, एनी कलर। ओके, सो एक तरह से हम एक तरह से स्टाइलिंग से, सीएसएस से उसे हम एक स्टाइल दे सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास बॉडी है, तो बॉडी में क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग स्टाइल का ड्रेस पहनते हैं। उसमें बहुत सारा अलग बटन बटन होता है, बहुत वेराइटी होता है। ठीक, तो दैट इज अ स्टाइल। हमें स्टाइल देने की कोशिश करेंगे सीएसएस के मदद से। ओके, तो किस तरह से एक बॉडी को, एक एचटीएमएल तो हमारा केवल एक ढांचा तैयार कर देगा वेब डेवलपमेंट का, वेब पेज बना देगा। मगर उसे हम कितना सुंदर बना सकते हैं, कौन सा कलर डाल सकते हैं, क्या बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। ठीक है, जब मान लो कि ये हमारा वेबसाइट है, इसका बैकग्राउंड कलर रेड होगा या ब्लैक होगा, येलो होगा, वट एवर। ठीक है, जो भी कलर दे सकते हैं वो हम सीएसएस के मदद से दे सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जस्ट, तो सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एचटीएमएल में हम तीन तरीका से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सीएसएस को। ओके, फर्स्ट इज इनलाइन सीएसएस। ओके, जो हम इनसाइड द एचटीएमएल टैग में लिखते हैं। एक होता है इंटरनल सीएसएस, जो एक स्टाइल टैग का यूज करके हेड हेड टैग जो होता है ना एचटीएमएल में, उसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, स्टाइल टैग यूज करके, दैट इज इंटरनल सीएसएस। एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस, जो बहुत बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है एक्सटर्नल सीएसएस, जिसे हम एक इस एक्सटर्नल सीएसएस में क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ही बना देते हैं। एचटीएमएल के अंदर कुछ मॉडिफाई नहीं करेंगे, एक नया फाइल बना देते हैं और उस नए फाइल को एचटीएमएल के फाइल से कनेक्ट करते हैं। ओके, दैट इज एक्सटर्नल। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एक्सटर्नल सीएसएस। बट आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे कि इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस को डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज इनलाइन सीएसएस, व्हाट इज इंटरनल सीएसएस। ओके, एक्सटर्नल सीएसएस को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इनलाइन सीएसएस क्या होती है, जस्ट लाइक इनलाइन सीएसएस। ओके, तो इनलाइन सीएसएस जस्ट लाइक हमारे पास क्या, जैसे हम लास्ट लेक्चर में देखे होंगे कि एक हम क्या किए थे, एक हेडिंग दिए थे, फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखे थे। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो हेडिंग तो हमारा जस्ट लाइक चैप्टर 1 ऐसा लिखा हुआ था ना। ओके, चैप्टर 1। ओके, तो हमें ये जो कंटेक्स्ट लिखा हुआ टेक्स्ट,
या किस कलर में लिखना है, रेड कलर में लिखना है या येलो कलर में लिखना है या बड़ा लिखना है छोटा लिखना है या इसे हम सेंटर में लिखना है। जनरली क्या हो रहा था, चैप्टर वन यहाँ आ रहा था, इस साइड में आ रहा था, ओके, लेफ्ट साइड में, ठीक है। पर हमें चाहिए क्या, उसे ये चैप्टर वन राइट साइड में चाहिए, मतलब मिडिल में चाहिए। तो हम इसे किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ओके। सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम जस्ट लाइक हेडिंग, हेडिंग को हमको शिफ्ट करना, हेडिंग में स्टाइल देना है। तो जो हेडिंग है ना, हेडिंग जस्ट लाइक हेडिंग हमारा क्या एच वन से होता है, हेडिंग एच वन। तो एच वन के अंदर ये ऐसा, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, एच वन टैग, ओके। तो हम यहाँ कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, हेडिंग जो भी लिखना हो। तो यहाँ एच वन टैग हुआ, ठीक है, और ये हमारा क्लोज, और ये कंटेंट लिखे और ये क्लोज टैग हो गया, ठीक है। तो यहाँ एचटीएमएल के अंदर ही, इस टैग के अंदर ही हम क्या करते हैं, सीएसएस लिखते हैं, ओके। स्टाइल कीवर्ड यूज करके एक स्टाइल कीवर्ड यूज करेंगे, और उस स्टाइल कीवर्ड का इक्वल टू इस तरह से सिंटेक्स लिख के, तो हम एक प्रॉपर्टी देंगे और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू लिखेंगे। जस्ट लाइक स्टाइल हमारा कुछ नहीं, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो बताएगा कि, ये बताएगा ब्राउजर को कि अब हम इस टैग में, जो एच वन टैग हो गया या पैराग्राफ टैग हो गया, वट एवर टैग इज यूज हियर, जो भी टैग होगा उस टैग में हम एक स्टाइल यूज कर रहे हैं, स्टाइल ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो उस स्टाइल में एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, ठीक है, और उसका वैल्यू, प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, सीएसएस का प्रॉपर्टी होगा। जस्ट लाइक किस, क्या, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाह रहे हो आप, किस तरह का स्टाइल देना चाह रहे हो। जस्ट लाइक प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल, जस्ट लाइक कलर, हम इस कंटेंट जो हेडिंग में जो भी कुछ लिखा हुआ, जैसे चैप्टर वन या, ओके, समथिंग, हेडिंग में कुछ भी लिखा हुआ, उस हेडिंग को अगर हम टैक्स कलर, उसका कलर बदलना चाहेंगे, तो हम एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम होता है कलर, ओके, कलर। एंड देन आफ्टर, दो एक से कॉलन लगाएंगे, देन आफ्टर आई विल राइट रेड, मतलब जो हमारा हेडिंग है ना, उससे हम रेड कलर में करना चाह रहे हैं, या कुछ और भी कलर वैल्यू दे सकते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी, सीएसएस प्रॉपर्टी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी लिखेंगे कि क्या आप करना चाह रहे हो, कलर चेंज करना चाह रहे हो, ओके, कलर में क्या चेंज करना चाह रहे हो, रेड कलर कर रहे हो, ब्लू कर रहे हो, येलो कर रहे हो, दिस इज द वैल्यू, ओके। सो एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या आप करना चाह रहे हो और उसका वैल्यू, आप उसमें क्या बदलाव लाना चाह रहे हो, ठीक है। दैट इज इनलाइन टेक्स्ट। आई हैव अंडरस्टूड दिस। तो हम इसे हम अ, देखते हैं नोटपैड में यूज करके किस तरह से हम इनलाइन टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलते हैं नोटपैड के पास, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक नोटपैड ओपन करना होगा। लास्ट क्लास में हम एक नोटपैड बनाए थे जो एचटीएमएल को रन के रहे थे, ओके। जस्ट लाइक लास्ट टाइम क्या किए थे, डी फोल्डर में एक एट यूट्यूब, अंदर एचटीएमएल सीएसएस करके एक फोल्डर है, इसमें हम लेक्चर वन में फर्स्ट फर्स्ट डॉट एचटीएमएल लिखे थे, ठीक है। तो इसे हम जैसे ओपन करेंगे तो हम ये फाइल लास्ट लेक्चर में लिखे थे, चैप्टर वन, और उसके बारे में कुछ हम बेसिकली क्या चाहिए, चैप्टर वन तो यहाँ नहीं चाहिए मुझे, चैप्टर वन इस मिडिल पॉइंट में चाहिए, ओके। तभी तो ठीक लगेगा देखने में ना, चैप्टर वन और हेडिंग, हेडिंग तो मिडिल में आना चाहिए। तो इसे मिडिल में कब किस किस तरह से लाएंगे, वो हम सीएसएस के मदद से लाएंगे, ओके, ओके। आई होप अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो चलते हैं, ओपन करते हैं लेक्चर वन एस टी, ओके, लेक्चर वन का, ओके, लेक्चर वन में लेक्चर टू, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ टैक्स डॉक्यूमेंट है ना, इसे हम ऑल कर लेंगे, ऑल, ओके। तो यहाँ पता चल जाएगा फर्स्ट जो हमारा एचटीएमएल है ये है, इसे हम क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये हम लास्ट लेक्चर में इतना हम कर चुके हैं, हम इसे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ओके, और एक नया फाइल बना देते हैं, ठीक है, इसमें मॉडिफाई नहीं करते, न्यू फाइल बनाते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। हाई पर समझ में आ रहा होगा, न्यू फाइल, फाइल में क्लिक करके एक है कंट्रोल प्लस एन भी करेंगे तो न्यू फाइल बन जाएगा, है ना, ओके, कंट्रोल प्लस एन। तो ये हमारे पास न्यू फाइल बन गया, ओके। अब न्यू फाइल को भी एड सेव कर लेते हैं, सेव एज, सेव एज, सेव कर रहे हैं न्यू फाइल को, ओके। तो हम न्यू फाइल को नाम क्या देंगे, जस्ट लाइक आई कैन गिव एनी नेम, जस्ट लाइक लेक्चर टू, ओके, लेक्चर टू, ओके।
और डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन हमें लिखना पड़ेगा ऑलवेज, है ना। और क्योंकि एचटीएमएल फाइल लिख रहे हैं तो एचटीएमएल एक्सटेंशन ऑलवेज यू हैव टू गिव आफ्टर पॉइंट डॉट एचटीएमएल। और किस तरह का फाइल है, ऑल टाइप्स फाइल को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब कहाँ सेव कर रहे हैं, देखो हमारे पास यहाँ पर फोल्डर कौन सा ओपन है, एचटीएमएल सीएसएस। तो हम यहाँ पर एचटीएमएल सीएसएस में जाएंगे, मगर लेक्चर 2 में फोल्डर है उस वहां पर जाके हम सेव करेंगे इसको। अब यहाँ ये अब सेव बटन दाबेंगे, क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया, लेक्चर 2 के नाम से सेव हो गया। आई हैव अंडरस्टूड दिस। सो नाउ इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हम लोग इनलाइन इनलाइन टैक्स ये करने हैं, इनलाइन सीएसएस अप्लाई करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फाइल को रन करते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द फाइल, लेक्चर 2 में जाते हैं जहां हम इस लेक्चर 2 को स्टोर कर रखे हैं। फाइल सेव यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ब्राउजर में खुल जाएगा। ओके, ये पुराना वाला है। ओके, नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट। ओके, कम टू द पॉइंट, हियर चैप्टर 1 है दिस। अब हमें क्या एम है कि हमें चैप्टर 1 का जो ये है इसे हम बीच में लाना चाहते हैं, चैप्टर 1 को मिडिल में, मिडिल ऑफ द वेब पेज है ना, मिडिल वेब पेज के मिडिल में रखना चाह रहे हैं। तो हम इसमें किस तरह सा, देखो ये यही टैग है ना जो चैप्टर 1 बता रहा है ब्राउजर को कि चैप्टर 1 है, जो हेडिंग है वो लिखो, है ना। अब इसमें हमको स्टाइल लगाना है। तो पहले हम एक कीवर्ड लिखेंगे स्टाइल। ओके, ये एक एट्रीब्यूट है। ओके, इसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। आगे हम एट्रीब्यूट के बारे में और अच्छा जानेंगे एट्रीब्यूट क्या होती है, मगर ये समझेंगे कि H1 टैग जो है ना, H1 एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट स्टाइल है, जिसके मदद से हम इसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, जस्ट लाइक हम मान लो कि चलो कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर एक प्रॉपर्टी है, कॉमा, ओके, कॉलन, देन सेमी कॉलन लगाएंगे, देन रेट लिखेंगे। ओके, मतलब हम इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा जैसे चैप्टर 1 टेक्स्ट है वो रेड कलर का हो जाएगा। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट हुआ, और ये कलर क्या है, एक प्रॉपर्टी हुआ जो कलर में बदलाव करना चाह रहे हैं। कलर में क्या बदलाव करना चाह रहे हैं, रेड कलर का करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रेड कलर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल+S कर देंगे तो ये फाइल अगेन सेव हो गया, ठीक है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, ब्राउजर में जाके इसको रन कराएंगे। ओके, अब ब्राउजर में फिर से हमें रिफ्रेश करना पड़ा, अभी तो कोई मॉडिफाई दिख नहीं रहा ना। अब फिर हम इस जैसे ही रिफ्रेश करेंगे इसे ना, जैसे रिफ्रेश किए तो क्या होगा, देखो चैप्टर क्या होगा, चैप्टर 1 रेड कलर में आ गया, क्योंकि हम यहाँ स्टाइल लगाए, प्रॉपर्टी एक लगाए चैप्टर 1, है ना। तो रेड कलर में करने के जस्ट लाइक हम इसे ब्लू कलर में भी कर सकते हैं। ओके, कॉलम ब्लू कलर, ब्लू, ब्लू लिख दिए। अब हम फिर से सेव करेंगे, सेव की फिर ब्राउजर में जाएंगे जहां हम रन करा रहे हैं, ब्राउजर में गए, देन आफ्टर आई रिफ्रेश इट, फिर से रिफ्रेश करेंगे तो देखो यह ब्लू कलर का हो गया। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी। हम इस तरह से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं इसमें, है ना। तो रेड कलर, ब्लू कलर, ब्राउन, वट एवर कलर अवेलेबल है CSS स्टाइल में वो हम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब एक प्रॉपर्टी यूज की कलर चेंज करना। अब दूसरा है कि हम इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा भी सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है फॉन्ट का साइज, समथिंग कुछ है फॉन्ट का साइज दिस मच, हमें छोटा करना है, बड़ा करना है, इससे कैसे होगा। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो लिखे, प्रॉपर्टी और इसका वैल्यू लिख दिए। फिर जब हम दूसरा प्रॉपर्टी लिखने जाएंगे तो उसके लिए पहले हम सेमी कॉलम देंगे। ओके, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या है, फॉन्ट साइज यूज करना, फॉन्ट साइज। ओके, फॉन्ट साइज हो गया, फिर कॉलम देंगे। फॉन्ट साइज क्या रखेंगे, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, पिक्सल में बात होता है यूज साइज, जस्ट लाइक 20 पिक्सल के लिखे। ओके, अब हम सेव कर देंगे, सेव किए, जैसे सेव किए हम इसे, और फिर हम ब्राउजर में जाके देखेंगे। ओके, रन किए ब्राउजर को, देखो साइज चेंज हो गया ना, चैप्टर 1 क्या हो गया, छोटा हो गया। ओके, क्योंकि 20 पिक्सल था। अब हम इसको 100 पिक्सल कर देते हैं, चलो 100 पिक्सल हो गया। जैसे हम सेव करेंगे इसे, फिर हम ब्राउजर में जाके इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, देखो चैप्टर 1 का साइज बढ़ा गया। तो यहाँ से
एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जस्ट लाइक फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है, उसमें कितना साइज रखना चाहोगे फॉन्ट का। तो तो उससे साइज बदलते जाएगा, जैसे 48 पिक्सल रखेंगे। ओके, सेव किए फाइल को, कंट्रोल प्लस एस, सेव हो गया फाइल अगेन नोट पे। देन आफ्टर आई रिफ्रेश दिस ब्राउजर। ओके, ये 40 पिक्सल का चैप्टर वन लिखा गया। अब हम चैप्टर वन को क्या करेंगे, सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ दो प्रॉपर्टी यूज की, फर्स्ट कलर, फॉन्ट साइज, सेकंड फॉन्ट साइज। फिर थर्ड प्रॉपर्टी अगर लिखना होगा तो हमें फिर एक सेमी कॉलन लिखना होगा। देन आफ्टर आई स्टार्ट थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हम, एक होता है टैक्स अलाइन करके। ओके, जिससे टैक्स जो होता है अलाइन हो जाता है। अलाइन, टेक्स्ट किधर अलाइन करना है, सेंटर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, है ना। तो हम लोग सेंटर में हम अपना टेक्स्ट अलाइन करना चाह रहे हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या, टैक्स अलाइन करना है कि कहाँ अलाइन करना है, सेंटर में। ओके, अब हम कर रहे हैं कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो ये फाइल पूरा सेव हो गया। ओके, देन आफ्टर, ओके, तो अब रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर में जाकर। ओह, ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि ये जो चैप्टर वन जो हेडिंग है वो सेंटर में आ गया है। ओके, तो इट इज गुड, ये है गुड है, मतलब ठीक है, चैप्टर वन सेंटर में है। अगर हम, ओके, ये तीन प्रॉपर्टी अब लगा रखे हैं। एक तो फॉन्ट साइज बढ़ा रखे हैं, 40 पिक्सल रखे हैं, और इसका कलर ब्लू रखे हैं, और इसको सेंटर में रखे हैं। तीन प्रॉपर्टी इसका लगा रखे हैं। ओके, उसी तरह से ये जो, अब हम देखो, अब हम इससे भी प्रॉपर्टी लगाएंगे। जस्ट लाइक ये क्या पैराग्राफ का कुछ लाइन है, ठीक है। तो इसका हम कुछ फॉन्ट बढ़ाना चाहेंगे, अभी छोटा दिख रहा है ना, कुछ बड़ा करेंगे। ओके, तो फॉन्ट जैसे ही इसका बड़ा करना होगा पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ यही एलिमेंट है जो, जिसमें हम कुछ सीएसएस अप्लाई करेंगे, स्टाइल अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसका फॉन्ट बड़ा करना है, तो कैसे करेंगे, तो हमें इसमें एक एट्रीब्यूट लिखेंगे इस पी एलिमेंट में। ओके, क्या एट्रीब्यूट लिखना है, स्टाइल। जैसे हमको सीएसएस लगाना है तो उसमें हम स्टाइल लिखेंगे इक्वल टू, देन आफ्टर आई विल राइट दिस, एंड देन आई विल अप्लाई फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हमें बड़ा करना है। फॉन्ट साइज कितना रखना है, 20 पिक्सल रखते हैं। ओके, फिर हम सेव कर देते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका साइज 20 पिक्सल के इक्वल हो जाएगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो अब हम जैसे रिफ्रेश करेंगे तो साइज थोड़ा बढ़ गया ना। उसको ब्लैक में कर सकते हैं, बोल्ड में कर सकते हैं, बोल्ड, है ना, दैट इज फॉन्ट बोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो इस पे हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरह का जो हम स्टाइल लगाते हैं किसी भी, उसे हम इनलाइन कहते हैं। इनलाइन मतलब जिस जिस एलिमेंट में हमको कुछ चेंज करना है, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, ठीक, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके अंदर हम एक स्टाइल कीवर्ड यूज करके फिर हम जो भी चेंज करना चाहे, कलर, उसका एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसका वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू लिखेंगे, तो वो हो जाएगा। दैट इज इनलाइन। ओके, ये सब इनलाइन सीएसएस हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, तो इनलाइन सीएसएस को तो समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 मिनट। नेक्स्ट इंटरनल सीएसएस। ओके, ओके, इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में क्या करते हैं, तो इंटरनल सीएसएस को थोड़ा सा देखते हैं एक बार। इंटरनल सीएसएस एक सीएसएस लिखने का एक तरीका है, ठीक है। इंटरनल सीएसएस में क्या करते हैं, एक स्टाइल टैग यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, इनलाइन में एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते थे उस कंपोनेंट, उस एलिमेंट में जहां हम सीएसएस लगाना चाहते हैं। मगर यहाँ पे एक स्टाइल टैग ही यूज करेंगे। कहाँ यूज करना स्टाइल टैग, हेड के अंदर, है ना। क्या होता है, एचटीएमएल होता है, उसमें हेड होता है, एक बॉडी होता है। तो हेड के अंदर ही जहां मेटा डाटा लिखते हैं एचटीएमएल का पूरा, उसके अंदर ही एक स्टाइल करके टैग लगाएंगे। फिर उसके बाद उस स्टाइल जिस तरह हेड हो गया, ओके, हेड हमारा हो गया, ये हेड ओपन और क्लोज, यहाँ क्लोज हो गया। तो ये हेड एलिमेंट के अंदर एक स्टाइल टैग लिखेंगे, स्टाइल एलिमेंट लिखेंगे। इट इज ओपन, स्टाइल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ स्टाइल खत्म हो रहा है, ठीक है।
तो एक स्टाइल टैग लिखेंगे और उस स्टाइल टैग में, ठीक है, ये स्टाइल टैग क्या करेगा, ब्राउजर को बताएगा कि अब हम सीएसएस लिखने वाले हैं यहाँ से, है ना। ठीक है, ये ब्राउजर को बताएगा कि यहाँ से जो भी लिखा हुआ वो स्टाइल लिखा हुआ, सीएसएस लिखा हुआ, तो ब्राउजर अंडरस्टैंड कर समझेगा कि यहाँ से स्टाइल यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेलेक्टर वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, सेलेक्टर मतलब क्या हुआ, सेलेक्टर, तो यहाँ पर जो पी है ना उससे सेलेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेलेक्टर मतलब आपको किसमें स्टाइल यूज करना है, किसमें स्टाइल लगाना है। अगर हमको रेड करना है, किसी किसी का कलर अगर ब्लू करना है तो किस एलिमेंट को ब्लू करना है, तो यहाँ से पी एक सेलेक्टर है। पी मतलब पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम पी के जगह पर H1 भी लिख सकते हैं, मतलब H1 हेडिंग को सेलेक्ट कर रहे हैं, H1 हेडिंग सेलेक्टर। H3 लिखेंगे तो H3 हेडिंग को सेलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो जिस पर हमको अप्लाई करना है सीएसएस, वहां पर ये लिख देंगे। एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड देन आफ्टर आई विल राइट प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू, जो जो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करना चाहते हैं, कलर अप्लाई करना चाहते हैं, बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज अप्लाई करना चाहते हैं, या टैक्स अलाइन करना चाहते हैं, वट एवर प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा, वो प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे, फिर कॉलन देंगे, देन आफ्टर आई विल राइट इट्स वैल्यू, उसके फिर उसका वैल्यू लिख के उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलते हैं इसको फिर प्रैक्टिस करते थोड़ा सा ना। ओके, लेट अस डू इट। हम्म, चलो, ये हमारा इनलाइन समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस इनलाइन को खत्म कर देते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ओके, ये हम इनलाइन सीएसएस को हम यहाँ से खत्म कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरनल सीएसएस लगाएंगे। ओके, हमें हेडिंग H1 और P में बदलाव चाहिए, कुछ स्टाइल लगाना, जो हम अभी स्टाइल लगाए थे ना, फिर इसको कंट्रोल+S कर देते हैं, फिर ब्राउजर में जाकर देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ, फिर वापस वही है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इनलाइन सीएसएस लगे। इनलाइन सीएसएस कहाँ लगता है, हेडिंग के अंदर लगता है, हेड के अंदर लगता है। दिस इज हेड, यही हेड है। हेड और बॉडी दो होता है ना, एचटीएमएल के अंदर हेड और बॉडी होता है। तो हेड के अंदर हम क्या लगाएंगे, इंटरनल सीएसएस लाएंगे। तो पहले तो हेड के अंदर क्या लिखा हुआ है, टाइटल। ठीक है, टाइटल को एज इट इज रहने देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम क्या करेंगे, कौन सा स्टाइल, स्टाइल। ओके, दिस इज ओपन स्टाइल, देन आफ्टर क्लोज स्टाइल। ओके, ये स्टाइल का ओपन ओपन टैग हो गया, क्लोज टैग हो गया। ठीक है, अब हम सेलेक्टर यूज करेंगे, कहाँ किस पर हमको सीएसएस लगाना है। ओके, वेट ए मिनट। ओके, किस पर हमको सीएसएस लगाना है, अगर हमको हेडिंग 1 पर सीएसएस लगाना है, ओके, तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे कि हेडिंग 1 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हेडिंग 1, हेड 1 सेलेक्ट कर दिए। देन आफ्टर आई विल यूज कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ओके, 1 मिनट। ओके, ओके, अब हम क्या करेंगे, क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं हेडिंग 1 में, जस्ट लाइक कलर हमको चेंज करना। ठीक है, कलर हम रेड करना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी लगाएं, सेमी कॉलन, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ कौन सा लगाना है, या हम इसको एक ही लाइन में लिख सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, लिखते हैं फॉन्ट साइज। देखो फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, जस्ट लाइक मान लो कि हम 100 पिक्सल फॉन्ट साइज रखना चाह रहे हैं। ओके, समझ में, कलर रेड होना चाहिए, फॉन्ट साइज 100 होना चाहिए। नेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन करना होगा हमको। ओके, टेक्स्ट अलाइन किधर होना है, सेंटर की ओर। ओके, सेंटर। देखते हैं ये तीनों प्रॉपर्टी जो अप्लाई की हैं इस पर, कंट्रोल+S करके सेव कर दिए। अब हम इसे रन करेंगे, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करेंगे इसको, पेज को। या हो गया, क्या होगा, इसका रेड कलर हो गया, 100 पिक्सल साइज हो गया, और सेंटर में भी आ गया। तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई किए, तीनों प्रॉपर्टी यहाँ दिख रहा है, मगर 100 पिक्सल बहुत बड़ा हो गया, तो देखते हैं 40 पिक्सल ही सही रखता है। तो ओके, फिर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो सही है, चैप्टर 1 हो गया 40 पिक्सल। ठीक है ना।
ओके, ये हमारा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन सीएसएस लगा सकते हैं। अगर हम इस तरह से पैराग्राफ पे भी लगाएंगे तो फिर हम पी लिखेंगे। पी मतलब हम यहाँ सेलेक्टर एक लिखे, किस किस पर हमको लगाना है सीएसएस, पैराग्राफ पी पर लगाना है सीएसएस। ओके, तो पी पर हम पी को सेलेक्ट कर लिए यहाँ पर पी लिख के, है ना। देन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड बैक क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इस पर सीएसएस लगाएंगे। क्या करना, फॉन्ट साइज बढ़ाना आपको, फॉन्ट साइज। ओके, क्या करना, फॉन्ट साइज कितना कर रखना, 30 पिक्सल करते हैं। ओके, 30 पिक्सल फॉन्ट साइज हो गया। ओके, तो अब हम इसे सेव कर दिए, कंट्रोल प्लस एस करके। ओके, नाउ अब हम इसे फिर से रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर में जाके। देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया दिस पैराग्राफ का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इनलेस सीएसएस एंड इंटरनल सीएसएस को आप लोग अच्छा सा थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए, है ना। जितना भी कलर, टैग, फॉन्ट साइज और सेंटर अलाइन करके तीन प्रॉपर्टी बताए हैं, तो तीनों प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, आपको ऑलवेज प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ओके, कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा, आई थिंक सो। मतलब कहने कंसिस्टेंसी मतलब होगा कि अगर आप एक दिन अच्छा से कर रहे हो फिर 2 दिन नहीं करोगे ठीक से, तो इट इज नॉट बेनिफिशियल। ओके, तो आपको पर डे कम से कम, चलो 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट का तो प्रैक्टिस करना होगा एचटीएमएल सीएसएस का, स्पेशल एचटीएमएल और सीएसएस। ओके, जब तक आप बहुत अच्छा ना हो जाओ, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कंसिस्टेंसी से डेली करना होगा 30 मिनट एटलीस्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू। ओके, कि